नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज का जो वीडियो है वो लड़कियों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने थंबनेल लगा के रखा है कि लड़कियों में होने वाला जो पिंपल्स हैं, दर्द वाले लाल रंग के, पस वाले, इन पिंपल्स का क्या कारण होता है और इन पिंपल्स को ठीक करने का क्या उपाय होता है, या हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी लाइफ में ऐड करने चाहिए जो हमारे पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। तो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे और जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का पिंपल हो, बस उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। आपके पिंपल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, दाग हैं वो भी आपके चले जाएंगे। तो एग्जैक्टली पिंपल्स या एक्ने या मुहासे होता क्या है, जो बहुत कॉमनली लड़कियों में मिलता है 13 साल की उम्र में। जैसे ही वो 13 साल की होती हैं उनकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव होता है। हार्मोनल बदलाव होने के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर बहुत सारे सेल में चेंजेस आते हैं और जिसमें एक विशेषकर जो हार्मोन होता है, एक ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक कई बार लड़कियों में निकलता है एंड्रोजन नाम का हार्मोन भी। ठीक है, लड़कियों में एंड्रोजन हार्मोन तो निकलता है, लेकिन यदि उसका लेवल बढ़ जाए, एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज प्रोड्यूस करता है एक्ने। मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करता है, एक्ने बनाने लगता है, एक्ने प्रोड्यूस करता है। कैसे वो हम लोग देखेंगे अभी। तो एक्ने एग्जैक्टली क्या है, सेबेसियस ग्लैंड, चेहरे में क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक उन्हें हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। उन सेबेसियस ग्लैंड में से क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का डिस्चार्ज निकलता रहता है, एक लिक्विड निकलता रहता है या ऑयल निकलता रहता है, जो चेहरे के लिए, चेहरे की स्किन को ड्राई होने से रोकता है। जो चेहरे की स्किन है उसको ड्राई होने से रोकता है। जिनमें बहुत बड़ी ड्राइनेस हो रही है, इसका मतलब उनकी जो सेबेसियस ग्लैंड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका चेहरा कभी ड्राई नहीं होता है। ठीक, हल्की सी नमी बनी रहती है, वो बहुत ज़रूरी होती है चेहरे में, चेहरे की स्किन के लिए या बॉडी की स्किन के लिए। ठीक, तो उस सेबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, यदि वो बढ़ जाए, यदि वो बढ़ जाए, यदि वो बढ़ जाता है तो क्या करता है, उसका जो ऑयल है ज़्यादा निकलेगा। वो ज़्यादा निकलता है तो वो क्या करता है, हेल्प करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। किसके लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और वहाँ बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाता है, जिससे सेबेसियस ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। और वो जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फाइनली क्या करता है, लाल रंग के दर्द वाले पीले पस वाले एक्ने प्रोड्यूस कर देता है या मुहासे बना देता है। पूरे चेहरे पे बहुत सारे मुहासे, बड़े बड़े हार्ड वाले डिफरेंट टाइप के जो मुहासे हैं, सबका एक ही कारण है, इन्फेक्शन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। ठीक, या जो सेबेसियस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो फाइनली एक्ने प्रोड्यूस करता है। ठीक, लेकिन इस एक्ने को पैदा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है कि आपका इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो फीमेल में बढ़ जाना। नॉर्मली जो एंड्रोजन होता है फीमेल की बॉडी में दो जगह से बनता है। एक बनता है किडनी के ऊपर की ग्लैंड से बनता है और दूसरा बनता है उनकी ओवरी में बनता है। ठीक, जो उनकी जो ग्लैंड होती है, मतलब जो सुपरइनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर की जो ग्लैंड है, वहाँ से जो बनता है वो तो बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन बहुत अधिक लार्ज नंबर में बनता है उनकी, कहाँ पर, ओवरी में बनता है। लेकिन जो वहाँ एंड्रोजन बनता है वो तुरंत काय में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो उस फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन जो मैं आपको कॉज बताऊंगा वो क्या करेंगे, वो ओवरी से जो आपका एंड्रोजन बन रहा है उसके लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक, और वो फाइनली फिर क्या करेंगे, आपके मुहासे को या पिंपल्स को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, क्या कौन कौन से कारण हम लोग देखते हैं। पहला कारण है इंक्रीज शुगर लेवल। इंक्रीज शुगर लेवल, बॉडी में लड़कियां यदि ज़्यादा शुगर खाती हैं, अब शुगर ज़्यादा कैसे खाती हैं, शक्कर खाने से, आइसक्रीम खाने से, मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ता है, शुगर उससे बढ़ता है। लेकिन ज़्यादातर बात करें हम लोग कि जो लोग लगातार खाते रहते हैं, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं,
वैसे लोगों में शुगर का लेवल लगातार बढ़ता रहता है। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनमें शुगर ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन जो लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, उनमें शुगर का लेवल ज़्यादा होता है। ज़्यादा शुगर का लेवल होता है ब्लड में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। तो जितना ज़्यादा शुगर होगा उतना ज़्यादा इंसुलिन होगा। यदि लगातार हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता रहेगा तो लगातार हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी कैसा होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और जैसे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, लगातार बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन बढ़ा, लगातार बढ़ता रहेगा, तो फाइनली वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और हमारी ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करके एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम होता है LH। ये हार्मोन जो होता है LH कब बनेगा, जब शुगर ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा तो वो क्या करवाएगा, पिट्यूटरी से LH निकलवाएगा। लेकिन ये शुगर इंसुलिन तभी बढ़ते हैं जब वो लंबे समय से, थोड़े टाइम से वो उनका लेवल बढ़ा हो, अचानक से बढ़ने से नहीं, लंबे समय तक ऐसे बढ़ा है, बिल्कुल एक ही टाइप का मेंटेन है अप लेवल पे, तब ये LH निकलता है। और ये LH निकल के आता है कहाँ पर, फीमेल की या लड़की की ओवरी में आता है। और ओवरी में आकर क्या करता है, वो एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाने लगता है। एंड्रोजन हार्मोन्स के बनाने की जो प्रोसेस है उसे बढ़ा देता है। नॉर्मली क्या होता है, हर लड़की की ओवरी में LH आकर ओवरी से एंड्रोजन बनवाता है और वो जो एंड्रोजन है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब लार्ज नंबर में LH आएगा ओवरी के पास तो लार्ज नंबर में क्या होता है, एंड्रोजन बनेगा। और जब लार्ज नंबर में एंड्रोजन बनेगा तो पूरा का पूरा वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा मात्रा में कहाँ पहुँच जाता है, वो ब्लड में पहुँच जाता है। और ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, वो चेहरे में पहुँचेगा। और चेहरे की जो सेबेसियस ग्लैंड होती हैं वो बहुत अधिक सेंसिटिव होती हैं, किसके लिए, एंड्रोजन हार्मोन के लिए। जब एंड्रोजन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो वो यहाँ पर आएगा और ब्लड से सेबेशियस ग्लैंड के ऊपर एक्शन दिखाएगा, जिस कारण से सेबेशियस ग्लैंड क्या करेंगी, ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा ऑयल निकालेंगी। ज़्यादा ऑयल निकालेंगी तो वो जो ऑयल होगा या जो लिक्विड होगा वो बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करेगा, बैक्टीरिया की ग्रो कर जाएगा, जिस कारण से आपको दर्द वाले लाल रंग के एकदम बड़े बड़े से पीले पस वाले पिंपल्स आपको हो जाएंगे। तो ये एंड्रोजन बढ़ रहा है क्योंकि LH ज़्यादा आ रहा है। LH क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको शुगर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। जिन लड़कियों में पिंपल्स हैं और जिनमें ये हैबिट है कि वो बहुत अधिक मीठा खाती हैं या लगातार बार बार आधा आधा घंटे में, एक घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, उन लोगों को थोड़ा सा गैप करके 2 से ढाई घंटा का गैप करके खाना खाना चाहिए। और ये भी कहूँ कि उनको यदि फास्टिंग कर लें वो, तो वो भी करेंगे तो उनसे शुगर का लेवल मैनेज होगा, इंसुलिन का लेवल मैनेज होगा, LH लेवल मैनेज होगा, ज़्यादा एंड्रोजन नहीं बनेगा और फाइनली आपको पिंपल्स नहीं होंगे। तो पहला कारण है एंड्रोजन। एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि शुगर और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक। दूसरा, जब लड़कियों की बॉडी में क्या होता है, SHBG, ये क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है ब्लड में और वो बनता है कहाँ से, लीवर से बनता है। वो कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है। ठीक है। जब क्या होता है, टेस्ट जो एंड्रोजन होता है ब्लड में आता है तो ब्लड में आएगा और यदि वो फ्री होगा, मतलब अकेला होगा, तो एक्टिव फॉर्म में होगा। एक्टिव फॉर्म में होगा तो जाके आपके सेबेसियस ग्लैंड को क्या करेगा, वो एक्टिव कर देगा, ज़्यादा सिक्रीशन कराएगा। लेकिन जो SHBG होता है, सेक्सुअल हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन होता है, ये क्या करता है, हमारे मतलब बॉडी में, ब्लड में जो एंड्रोजन फ्री होता है उससे बाइंड हो जाता है। जैसे ही वो एंड्रोजन से बाइंड होगा, एंड्रोजन को इनएक्टिवेट कर देता है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। ठीक है। लेकिन जिस लड़की की बॉडी में ये जो आपका बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो कम मात्रा में हो, मान लेते हैं उनकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल एंड्रोजन बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, एक्सेसिव नहीं बन रहा, नॉर्मल बन रहा है। तो नॉर्मल जब एंड्रोजन बनेगा,
लेकिन उसको इनएक्टिवेट, नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिवेट करने के लिए कौन होता है उसके पास, ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है। लेकिन किसी कारण से उसकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन नहीं होता है, कम होता है, उसकी मात्रा कम होती है, तो वो एंड्रोजन को बाइंड नहीं कर पाएगा। एंड्रोजन को बाइंड नहीं कर पाएगा तो जिस कारण से आपका जो एंड्रोजन है फ्री फॉर्म में रहेगा और फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, आपके फेस में सेबेसियस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, ऑयल ज़्यादा निकलवाएगा, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, फिर आपको पिंपल हो जाएंगे। तो जब आपकी बॉडी में SHBG मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन होता है उसका लेवल कम हो जाए तभी होता है। ठीक, तो इसे मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आगे बता दूं मैं आपको डिसफंक्शन ऑफ लीवर। डिसफंक्शन ऑफ लीवर मैंने आपको बताया कि जो आपका ये वाला ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ये लीवर से बनता है। यदि आपका लीवर हेल्दी होगा, लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, नॉर्मल बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो एंड्रोजन को बाइंड करेगा, इनएक्टिव कर देगा। लेकिन यदि आपका डिसफंक्शन ऑफ लीवर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो फिर फाइनली क्या होगा, आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी, फ्री एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपको पिंपल हो जाएंगे। तो आपको इसके लेवल को बढ़ाना है तो आपको लीवर को हेल्दी करना है, इसलिए अच्छा खासा आप पपीता खाइए, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा कम ऑयली फूड आप लीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे डिसफंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। अब डिसफंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को हम लोग देखते हैं डिसफंक्शन ऑफ लीवर के साथ। लीवर में एक बताया मैंने आपको, डिसफंक्शन करेगा तो ये वाला प्रोटीन नहीं बनेगा। लेकिन गॉल ब्लैडर और लीवर में क्या कनेक्शन है, ये दोनों का डिसफंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं। आपको बता दूं, आपकी बॉडी में एक विशेष प्रकार का विटामिन होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, या हमारे डिफेंस सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा तो उससे रोकने के लिए, उसे किल करने के लिए, उसे बॉडी में ग्रो करने से रोकने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन डी होता है। तो सेबेसियस ग्लैंड में यदि बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, ग्रो करने के लिए आएगा या अंदर इंसर्ट करेगा तो विटामिन डी क्या करेगा, उसे वहाँ किल कर देगा। ठीक, मतलब बॉडी के अंदर जब विटामिन डी नॉर्मल होगा तब ऐसा होगा। यदि बैक्टीरिया आ भी रहा है तो विटामिन डी जाके उसको क्या कर लेगा, रोक देगा। किसकी हेल्प से, डिफेंस सेल्स की हेल्प से। विटामिन डी अच्छा होगा तो डिफेंस सेल्स अच्छी होंगी, डिफेंस सेल्स अच्छी होंगी तो आपकी बॉडी में यहाँ पर पिंपल्स के लिए जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक, लेकिन यदि आपका लीवर और गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन कर रहा है, यदि लीवर और गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, यदि लीवर में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, क्योंकि लीवर जो है एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है, इसका नाम होता है बाइल बनाता है। वो जो बाइल है लीवर से बन के कहाँ पर आता है, गॉल ब्लैडर में आता है, और गॉल ब्लैडर से निकल के वो कहाँ पर आता है, आंतों में आता है। आंतों में जैसे ही आएगा तो वो आंतों में आने के बाद, इंटेस्टाइन में आने के बाद एक विशेष काम करता है, वो वसा में घुलनशील या वसा को बॉडी के अंदर अवशोषित करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपको वसा, जैसे आपने घी खाया, जैसे आपने तेल लिया, या जो भी आपने ऑयली फूड लिया, उसमें जो ऑयल है उसको बॉडी के अंदर ले जाना है, बॉडी में अवशोषित करवाना है, तो उसके लिए आपकी आंतों में क्या होना चाहिए, प्रॉपर बाइल होना चाहिए। और प्रॉपर बाइल होगा कब होगा, जब लीवर प्रॉपर होगा, और लीवर प्रॉपर होगा तो गॉल ब्लैडर आपका भी, लीवर प्रॉपर होगा तो बाइल प्रॉपर बनेगा, और यदि आपका गॉल ब्लैडर प्रॉपर होगा तो वहाँ पर गॉल ब्लैडर में जाकर आपका जो बाइल जमा होता है वो प्रॉपर जमा होगा और फाइनली वो नॉर्मल निकल के कहाँ पर आएगा, आंतों में आएगा। ठीक है, और जो विटामिन डी होता है वो भी एक लिपिड, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। यदि वो वसा में घुलनशील विटामिन मतलब जो वसा में घुलनशील होगा, मीन्स वसा वाले सब्सटेंस को, जो भी पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं वैसे वसा वाले प्रोडक्ट को बॉडी के अंदर लाना है तो बाइल चाहिए। तो इसलिए लीवर अच्छा होगा तो अच्छा बाइल बनेगा, गॉल ब्लैडर प्रॉपर होगा तो प्रॉपरली बाइल को वो कहाँ पर रिलीज करवाएगा, वो आपकी आंतों में, और प्रॉपर विटामिन डी आपका जो वसा में घुलनशील होता है प्रॉपरली विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा। विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो हमारी डिफेंस सेल्स अच्छी होंगी तो हमारी बॉडी में जो सेबेसियस ग्लैंड में जो आपका इन्फेक्शन होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपने लीवर को भी हेल्दी रखना है और आपके गॉल ब्लैडर को भी हेल्दी रखना है। यदि इन दोनों में गड़बड़ी आएगी तो आपका बाइल प्रॉपर नहीं बनेगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और साथ में लीवर में एक और चीज़ है, प्रोटीन नहीं बनेगा तो आपका फ्री एंड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, यदि बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है
स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो विटामिन ए होता है वो सेबेसियस ग्लैंड के फंक्शन को और उससे ऑयल जो निकलता है उसके रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि रोल प्ले कर साथ में क्या करता है, यदि बाई चांस वहाँ इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है, किल करता है। लेकिन यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो जो सेबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन का जो फंक्शन है या जो उसकी ग्रोथ करने का जो फंक्शन है वो इरेगुलर हो जाएगा, लार्ज नंबर में ऑयल निकलेगा, लार्ज नंबर में बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे और फाइनली फिर आपको दर्द वाले लाल रंग के पीले वाले पिंपल्स हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो विटामिन ई है वो हमारी जो सेल है उसकी ग्रो के लिए, सेल की जो ग्रो है, आगे हम लोग बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जो है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यदि बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो जाएगा तो मैंने आपको बताया इजीली यदि बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो जाएगा तो मैंने आपको बताया इजीली बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, क्योंकि विटामिन डी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो विटामिन डी भी आपकी बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, इजीली बैक्टीरिया को जो नॉर्मल डिस्चार्ज में निकल रहा है उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, क्योंकि डिफेंस सेल्स आपकी थोड़ी सी उतनी एक्टिव फॉर्म में नहीं, उतनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ बॉडी के अंदर क्या हो गया, विटामिन डी की कमी होगी। इसलिए विटामिन डी भी आपका कम होगा तो पिंपल हो जाएंगे, विटामिन ए कम होगा तो पिंपल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे लास्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विटामिन बी 12 जो होता है और विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके जो काले धब्बे आए हैं पिंपल्स के, उन्हें रिमूव करने में, उन्हें हील करने, यदि आपको पिंपल हो गया है और पिंपल को हील करना है, पिंपल को जल्दी से हील करना है, रैपिडली हील करना है, तो वहाँ पर विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। लेकिन विटामिन बी 12 नहीं होगा, फॉलिक एसिड नहीं होंगे, बी कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, तो आपका जो वहाँ की जो सेल है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी और वो जो काला धब्बा है वो आपका बना रहेगा। तो इसलिए विटामिन बी 12 की भी आवश्यकता होती है। और बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, फॉलिक एसिड की, और ख़ासकर बी 3 की बात करते हैं। ये खासकर क्या करता है, आपके चेहरे में एक शाइनिंग, मतलब प्रॉपरली क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए, चेहरे को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो जो बी कॉम्प्लेक्स है वो आपके चेहरे से दाग को मिटाने, जो पिंपल के जो दाग हो गए हैं उनको क्लीन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से जो शुगर का लेवल, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए, ज़्यादा शुगर खाएंगे तो आपकी बॉडी में लीवर ख़राब हो जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, साथ में बाइल नहीं बनेगा, गॉल ब्लैडर ख़राब हो जाएगा तो बाइल प्रॉपरली नहीं आ पाएगा, तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और जो आपका प्रोटीन कम हो जाएगा तो फ्री एंड्रोजन बढ़ जाएगा, विटामिन ए की कमी हो सकती है, विटामिन डी की एंड बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है। ये सब इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं जो बॉडी में खासकर लड़कियों में पिंपल प्रोड्यूस करते हैं। इनसे बचने के लिए आपको प्रॉपर विटामिन डी लेना है, प्रॉपर विटामिन ए लेना है, बी कॉम्प्लेक्स लेना है। ठीक है, आपके लीवर को फंक्शन को मेंटेन करना है और ज़्यादा शुगर आपको नहीं खाना है। यदि आप ये करते हैं तो आपको जो पिंपल हो रहे हैं बिल्कुल नहीं होंगे। चाहे आप कोई भी दवा लें, कई बार दवा लेने के बाद भी पिंपल्स बने रहते हैं, लेकिन यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके जो पिंपल्स हैं नेचुरली ठीक हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो मुझे तो। नमस्कार दोस्तों।